नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। इन देशों में लगातार हिंदुओं की संख्या में कमी आ रही है। इन देशों में इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर है और यहाँ गैर मुस्लिमों का रहना बेहद ही मुश्किल हो गया है। चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। एक समय था जब यह देश भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और आज यहाँ हिंदुओं की संख्या लगातार गिर रही है। कुछ छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश के कोमिला इलाके में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कुरान की कॉपी मिलने के बाद हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हमले किए गए। पीरगंज में हिंदुओं के 29 घरों में आग लगा दी गई और बर्बरता पूर्वक कईयों की हत्या कर दी गई। कोमिला, चांदपुर, चटगांव, कॉक्स बाजार, बंदरबन, मौलवी बाजार, गाजीपुर, फैनी सहित कई जिलों में पुलिस और हमलावरों के बीच संघर्ष हुआ। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर पर हमला कर पुजारी की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में 33 जिलों में 335 मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये पहले 4 दिन मतलब कि 13 से 17 अक्टूबर 2021 तक के ही आंकड़े हैं। ऐसी घटनाएं अब भी बदस्तूर जारी हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की पुलिस ने इस पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दुर्गा पूजा मंडप पे कुरान रखने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि इकबाल हुसैन था। इकबाल हुसैन कोमिला के सूजनगर का रहने वाला है। उसके अब्बा का नाम नूर मोहम्मद आलम है। उसने ही ननुआ दिघिर पर दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान रख दिया, जिसके बाद उसकी तस्वीर को कुरान का अपमान बताकर फैलाया गया और हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा शुरू हो गई। इस अफवाह के बाद ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं, हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर मुस्लिम भीड़ ने हमले किए। कोमिला के एसपी फारूक अहमद ने कहा कि गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में और विवरण साझा किए जाएंगे। बता दें कि इस हिंसा के सिलसिले में कोमिला पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए हैं और कईयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 कथित तौर पर इकबाल हुसैन के सहयोगी हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। एसपी फारूक अहमद ने बताया कि इकबाल आवारा किस्म का है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि इकबाल किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या नहीं। देश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने कहा कि आरोपी इकबाल लगातार अपनी जगह बदल रहा है और पुलिस पकड़ से बच रहा है। उन्होंने कहा कि इकबाल के गिरफ्तार होते ही हम इस हिंसा का खुलासा कर देंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए पूर्व अमेरिकी महिला कांग्रेस की तुलसी गवाड़ ने बुधवार को हसीना सरकार से जिहादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। तुलसी गवाड़ ने कहा, यह बांग्लादेश की कथित धर्मनिरपेक्ष सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने देश के अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं, को जिहादी ताकतों से बचाए। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अच्छे से पता होता है कि हिंदू त्योहारों पर जिहादी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो शेख हसीना ने पहले से हिंदुओं की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए। साथ ही तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बांग्लादेश अब जिहादिस्तान बनता जा रहा है। तस्लीमा नसरीन ने आगे कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश की सरकार ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा, यही हाल रहा तो अब दहशत के कारण बचे खुचे हिंदू भी वहां नहीं रहेंगे। सरकार चाहती तो उनकी रक्षा कर सकती थी। यह हिंदू विरोधी मानसिकता चिंताजनक है। विभाजन के समय वहां 30% अल्पसंख्यक थे, जो अब घटकर 9% रह गए हैं तथा आने वाले समय में और कम होंगे। तस्लीमा ने बेशुमार संख्या में मदरसों और मस्जिदों के निर्माण का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बेवजह इतनी मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं। मजहबी उपदेशों का चलन बढ़ गया है, जो अनपढ़ गरीबों को इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी बना रहा है। कुरान अरबी में है और हर कोई पढ़ नहीं सकता, लिहाजा ये कट्टरपंथी अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे में जब कुरान की निंदा की अफवाह फैलती है तो ये लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं। बताते चलें कि तस्लीमा को 28 साल पहले 1993 में उनके चर्चित उपन्यास लज्जा के प्रकाशन के बाद बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया था। यह उपन्यास भारत में 1992 में हुए बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए एक तरफा हमले पर आधारित था। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी।